Hello students, welcome to all of you on our YouTube channel Vision Academy. Today we are going to start our topic trigonometry. स्टूडेंट्स, पहले हम ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स को डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हम उसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम उसके बेसिक्स को डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपको नाम पता होगा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आपका ये वर्ड आया कहां से, ये भी दिमाग में आ सकता है। तो ध्यान देना, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड आपका दो वर्ड से बना हुआ है। पहला है आपका ट्रिगो एंड दूसरा है आपका मेट्री। आपको पता होगा ट्रिगो आपका जो ये वर्ड है, ये आपका लैटिन वर्ड है ट्रिग्नोन, और आपका जो मैट्री है ये लैटिन वर्ड है मेट्रॉन। ये आपके दोनों लैटिन वर्ड है। अब लैटिन वर्ड में ट्रिग्नोन का मीनिंग होता है ट्रायंगल, और आपका मेट्रॉन का मतलब होता है टू मेजर। टू मेजर। तो आपको यहां से ये चीज क्लियर हो गया होगा कि आपका जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का नाम है तो उसका मीनिंग क्या है हमारा। तो देखो, ट्रिग्नो में क्या आ गया आपका ट्रायंगल एंड द मेट्री मींस टू मेजर। तो व्हाट वी विल डू इन दिस चैप्टर, हमको क्या करना है, ट्रायंगल को मेजर करना है। ध्यान देना, ट्रायंगल्स के पास दो चीजें होती हैं। ट्रायंगल्स के पास उसके एंगल्स होते हैं एंड उनके साइड होते हैं। तो ये चैप्टर में हम उनके एंगल्स और उनके साइड को मेजर करेंगे। स्टूडेंट्स, आपने 9th स्टैंडर्ड में ये ट्रायंगल्स बनाया था, राइट एंगल ट्रायंगल। इसका कोई एक नेमिंग ले लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी। अज्यूम करते हैं कि ये एंगल हमारा थीटा है। ओके, अगर ये एंगल हमारा थीटा मींस कि हम किसी भी एंगल, जब तक हमको एंगल पता नहीं कि वो 20 डिग्री 30 डिग्री है, तो कोई एक फैक्टर लेने के लिए हमने उसको क्या ले लिया है, थीटा। अब आपको एक चीज पता रहेगा कि आपका जो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के अपोजिट साइड्स को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। 90 डिग्री के अपोजिट में ये जो आपका साइड आएगा, ये आपका क्या होता है, हाइपोटेनियस। ओके, अब थीटा के जो अपोजिट में रहता है उसको हम अपोजिट साइड बोलते हैं। थीटा के अपोजिट में जो साइड है वो आपका क्या हो गया, अपोजिट साइड। उसके अलावा देखो, थीटा के साथ में जो साइड्स लगा हुआ रहेगा, उसके साथ में उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड। ओके, तो आपको यहां से ये समझ में आ गया होगा कि हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी में विद द रेफरेंस ऑफ दिस थीटा, this AB is opposite side, BC is adjacent side and AC is my hypotenuse। तो इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, हमारा एक फॉर्मूला था, अगर आप लोगों को याद रहेगा, क्या था, साइन थीटा। साइन थीटा का हमारा बेसिक फॉर्मूला था, साइन थीटा का हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या था, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। सिमिलरली आपके पास था कॉस थीटा। कॉस थीटा का हमारा फॉर्मूला क्या था, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। थर्ड हमारा क्या था, टैन थीटा। टैन थीटा का हमारा फॉर्मूला क्या था, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो ये डायग्राम से क्या हम इसके नेमिंग दे सकते हैं, देखिए यहां पे। अब यहां पे अपोजिट साइड आपका क्या है, ए बी। तो अपोजिट साइड की जगह पे आपका क्या आ जाएगा, ए बी। हाइपो आपका क्या है यहाँ पे, ए सी। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा ए सी। सिमिलरली कॉस थीटा क्या है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमारा एडजेसेंट साइड क्या है, हमारा बी सी। तो यहाँ पे हम बी सी लिखेंगे। हाइपोटेनियस इज व्हाट, ए सी। तो विल राइट ए सी। ओके, टैन थीटा। टैन थीटा में हमारा क्या है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट हमारा क्या है यहाँ पे, ए बी। तो आंसर इज ए बी। और एडजेसेंट हमारा क्या है यहाँ पे, BC। तो देयर विल बी BC। तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं जो हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़े हुए थे। ये लिया हुआ था तो मेरा ये आंसर आया है। अगर हम ट्रायंगल्स को थोड़ा सा चेंज करते हैं, आई मीन कि अगर मैंने राइट एंगल ही ट्रायंगल बनाया, ओके, ये आपका हो गया P, ये आपका हो गया Q, ये आपका R,
आपका ये एंगल 90 डिग्री हो गया। अब मैं थीटा इसको ना लेते हुए मैंने थीटा इसको ले लिया, ये मेरा एंगल हो गया। ध्यान देना मैंने यहां पे भी आपको रिपीट किया हुआ था कि थीटा के रेफरेंस में आपको पता चलता है कि कौन सी साइड अपोजिट है, एडजेसेंट है। तो यहां पे भी अगर मैंने थीटा चेंज कर दिया है तो मेरा रेफरेंस चेंज हो गया, तो मेरे साइड्स भी चेंज हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो बेसिक है 90 डिग्री के अपोजिट वाले साइड को आप लोग क्या बोलते हो? 90 डिग्री के अपोजिट साइड में हमारा है हाइपोटेनियस, तो हम हाइपो लिख दे रहे हैं। उसके बाद आप बताओ थीटा के अपोजिट में जो साइड है, ये थीटा है, थीटा के अपोजिट में हमारा साइड कौन सा है? क्यू आर बोलो या आर क्यू बोलो, दोनों चलेगा। इसको हम क्या बोलते हैं? हमारा अपोजिट साइड हो गया ये। अब आपके थीटा के साथ में देखो, थीटा के साथ में दो साइड है, एक ये है एक ये है, लेकिन ये ऑलरेडी हमको पता है ये हमारा क्या है? हाइपोटेनियस है। तो ये साइड हमारा क्या हो जाएगा? एडजेसेंट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो यहां पे भी सेम आपने जो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहां पे फाइंड आउट किए हैं, क्या वो तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को वहां पे भी आप, या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यहां पे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो? जैसे कि साइन थीटा, साइन थीटा का बेसिक फॉर्मूला आपको पता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो आपका यहां पे ध्यान देना, अपोजिट साइड कौन सा है आपका? क्यू आर, तो आंसर विल बी क्यू आर अपॉन हाइपोटेनियस आपका क्या है? पी आर और आरपी। यू कैन से एनीवन, आइदर पी आर और आरपी। ओके, कॉस थीटा का हमारा फॉर्मूला क्या है? कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमारा यहां पे एडजेसेंट क्या है? एडजेसेंट है हमारा पी क्यू अपॉन हाइपोटेनियस क्या है हमारा? पी आर। फिर हमारा टैन थीटा, टैन थीटा इज इक्वल टू क्या है हमारा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो हमारा अपोजिट में कौन सा साइड है? क्यू आर, और एडजेसेंट में कौन सा साइड है? पी क्यू। तो ध्यान देना, इससे आपने एक चीज सीखा है कि अगर थीटा चेंज होता है दैट मीन्स कि आपका रेफरेंस भी चेंज होता है। अगर मैंने थीटा यहां पे लिया था तो हमारे अपोजिट और एडजेसेंट ये थे, लेकिन जब मैंने थीटा दूसरी जगह लिया तो उसका आपका रेफरेंस साइड भी चेंज हो गया है। स्टूडेंट, हमारे पास टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो 6 होते हैं। अभी हमने 3 पढ़ा है, साइन, कॉस एंड टेन, लेकिन हमारे पास टोटल कितने होते हैं? 6। आइए उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं हमारे पास टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं? टोटल 6 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, जिसमें से आपको पता है आपका साइन थीटा या साइन की वैल्यू आपकी क्या होती है? अपोजिट, किसी में भी अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, यही होता है आपका। और आपको पता है आपका कॉस क्या होता है? कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, यही होता है। थर्ड, टैन थीटा इज इक्वल टू आपका होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ये आपके बेसिक फॉर्मूले हैं। अब इसी 3 पे डिपेंडेंट 3 और हैं, जैसे कि आपका जो साइन है, साइन का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ साइन, रेसिप्रोकल ऑफ साइन, साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोसेक थीटा। आप बोलोगे रेसिप्रोकल क्या होता है? सिंपली जैसे कि अगर मैं साइन है, साइन को क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन साइन थीटा, ये साइन का रेसिप्रोकल है। किसी को 1 अपॉन में लिख दिया दैट मीन्स उसका, अगर मैं बोलूंगा साइन का रेसिप्रोकल तो बोलोगे 1 अपॉन साइन। कॉस का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉस, टैन का रेसिप्रोकल 1 अपॉन टैन। तो हमारा जो रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा दैट मीन्स 1 अपॉन साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? कोसेक थीटा। तो अब आपको रेसिप्रोकल 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू आपका क्या हो गया? कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का भी आप इस टर्म में फॉर्मूला ला सकते हो, इजीली ला सकते हो। कैसे? अगर आप साइन थीटा के वैल्यू में पुट करो तो आपका क्या आएगा? 1 अपॉन साइन थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ये हाइपो आपका ऊपर चले जाएगा, इज इक्वल टू आपका क्या है? कोसेक थीटा। ये हाइपो आपका ऊपर चले जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा? हाइपो अपॉन अपोजिट, आपका क्या आ गया? कोसेक थीटा। तो आपका कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? हाइपो अपॉन अपोजिट। आप देखोगे आपने क्या सीखा? कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपो अपॉन अपोजिट, और साइन थीटा क्या था? अपोजिट अपॉन हाइपो। दैट मीन्स इसका इनवर्स हो रहा है, इसका उल्टा हो जा रहा है। जो भी साइन थीटा का आंसर था उसका जब अपोजिट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? कोसेक थीटा का आंसर आ जाएगा। जैसे हमने इसके लिए किया बाकी सब के लिए भी हम कर सकते हैं। अब मैं डायरेक्टली अगर मैं लिखूं कि मेरा कोसेक थीटा क्या होगा तो आप बोलोगे कोसेक थीटा इज इक्वल टू इसका अपोजिट हाइपो
अपॉन अपोजिट, ये हमारा हो जाएगा कोसेक थीटा। अच्छा, अब जैसे मैंने कोसेक थीटा के लिए किया, सेम हम कॉस थीटा के लिए भी कर सकते हैं। तो ये स्टेप हम सबके लिए कर सकते हैं। 1 अपॉन कॉस थीटा, यहां पे लिख रहा हूं 1 अपॉन कॉस थीटा, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। व्हाट इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा? इज कॉल्ड एज अ सेक थीटा। जैसे साइन का रेसिप्रोकल क्या था? कोसेक, तो कॉस का रेसिप्रोकल इज सेक थीटा। तो यहां पे भी हम क्या लिखेंगे? 1 अपॉन कॉस की जगह क्या लिख सकते हैं? एडजेसेंट अपॉन हाइपो, एडजेसेंट अपॉन हाइपो। अब देखो, आप इज इक्वल टू आपका क्या है? सेक थीटा। यहां पे लिख रहा हूं कि आपको क्लियरली दिखे, हाइपो ऊपर चल जाएगा तो आएगा हाइपो अपॉन एडजेसेंट इज इक्वल टू आपका क्या आ गया? सेक थीटा। तो इससे भी आपने क्या देखा कि आपका कॉस थीटा है एडजेसेंट अपॉन हाइपो, तो सेक थीटा क्या आ गया? हाइपो अपॉन एडजेसेंट, जस्ट उसका उल्टा है। तो ऐसे सेम सिमिलरली हम किसके लिए कर सकते हैं? टैन का जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉट थीटा। तो ये आपको एग्जाम में कहीं पूछता नहीं है, लेकिन हमको बेसिक्स पता हो इसलिए मैंने 2 आपको बताए, तीसरा आप खुद भी कर सकते हो। तो इसको मैं रफ करके डायरेक्टली इसका आंसर लिखता हूं। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा इज कॉल्ड एज अ कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का हमारा आंसर क्या आएगा? कोसेक थीटा इज इक्वल टू, अपोजिट कर दो आप, हाइपो अपॉन अपोजिट। जो आपका साइन का आंसर आएगा उसको इनवर्स कर दो, वही आपका कोसेक का आंसर आ जाएगा। सिमिलरली रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ cos theta is called as sec theta. You know what is the reciprocal? 1 upon sin theta, okay, is equal to cosec theta. Similarly यहाँ पे 1 upon cos theta is equal to sec theta. यहाँ पे हम डायरेक्टली वैल्यू लिख सकते हैं कि हमारा sec theta की वैल्यू क्या आएगी? sec theta will be equal to, ये अगर adjacent अपॉन हाइपो है तो ये क्या आ जाएगा? हाइपो अपॉन एडजेसेंट। ओके, सिमिलरली अब यहां पे आपका बच गया tan थीटा, तो हम क्या लिखेंगे? रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा विल बी इक्वल टू cot थीटा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा मींस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू क्या था आपका? cot थीटा। तो हमारा cot थीटा का आंसर क्या आएगा? cot थीटा विल बी इक्वल टू, ये अपोजिट अपॉन एडजेसेंट है तो वो आपका क्या हो जाएगा? एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। तो ये टोटल हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए। ये 3 आपके जो बेसिक साइन, कॉस एंड टैन। तो साइन का रेसिप्रोकल इज कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल इज सेक एंड टैन का रेसिप्रोकल इज कॉट। स्टूडेंट्स, यहां पे हमने एक एग्जांपल लिया है जिसमें अब तक हमने जो पढ़ा है उसको कंक्लूड करते हैं। ओके, आपको यहां पे एक ट्राइंगल दिया है, ट्राइंगल ए बी सी, इन विच एंगल बी इज 90 डिग्री। अब आपको देखोगे ए बी की जो वैल्यू है वो हमारी 3 दी गई है, बी सी की वैल्यू इज 4 एंड ए सी की वैल्यू इज 5। और हमसे क्या पूछा है कि इन गिवन ट्राइंगल फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब आपको पता है, हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। पहला है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टैन थीटा। अब देखो, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है आपका? कोसेक थीटा। कॉस का रेसिप्रोकल आपका क्या होता है? सेक थीटा। और टैन का रेसिप्रोकल आपका क्या होता है? कॉट थीटा। अब आपको ये सभी फाइंड आउट करने हैं। अब उसमें देखो, हमको जो फॉर्मूले पता थे, साइन का फॉर्मूला हमारा क्या है? साइन का फॉर्मूला हमारा क्या है? अपोजिट अपॉन हाइपो। और हमारा कॉस का फॉर्मूला क्या है? कॉस का फॉर्मूला है एडजेसेंट अपॉन हाइपो। ओके, टैन का फॉर्मूला क्या है? टैन का फॉर्मूला हमारा होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सिमिलरली अब आपका कोसेक का फॉर्मूला क्या होगा? देखो, 3 का फॉर्मूला हमको रिमेंबर रखना है। तो कोसेक का तो आपका किसका? साइन का अपोजिट। साइन का जो भी आंसर रहेगा उसको इनवर्स कर दो, तो यह आ जाएगा आपका हाइपो अपॉन अपोजिट। सिमिलरली थोड़ा सा नीचे लिखता हूं, क्लियर दिखे। सेक का हमारा फॉर्मूला क्या होगा? कॉस का अपोजिट करेंगे, हाइपो अपॉन एडजेसेंट।
और हमारा कॉट tan थीटा का रेसिप्रोकल है, तो हमारा आ जाएगा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। ओके, ये हमारा फॉर्मूला है। अब यहां पे आपको ये थीटा दे दिया है। ओके, आपको बोला है एंगल C, ये आपका थीटा है, तो आपको उसको सॉल्व करना है। तो आप कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान देना। विद द रेफरेंस ऑफ दिस थीटा, सबसे पहले आपका 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के जो अपोजिट में है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, हाइपो। जो 90 डिग्री के अपोजिट में होता है वो हमारा क्या होता है, हाइपो। अब थीटा के जो अपोजिट में होगा ये हमारा अपोजिट साइड। ओके, अब जो बच गया है वो आपका क्या है, एडजेसेंट साइड। तो अगर मैं आपको यहां पे लिखूं, हमारा अपोजिट क्या है, अपोजिट साइड है हमारा ए बी, और ए बी की वैल्यू कितनी है, 3। सिमिलरली एडजेसेंट साइड हमारा क्या है, बी सी, और बी सी की वैल्यू कितनी है, 4। और आपका हाइपो कितना है, हाइपोटेनियस आपका कितना है, ए सी, और उसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 5। ये हमको ट्राइंगल से पता है। बोला है फाइंड दी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब मुझे वो सभी रेशियो फाइंड आउट करना है। तो हम लाइन से फाइंड आउट करते हैं, यहां से सॉल्व करते हैं। सबसे पहला साइन थीटा, साइन थीटा का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अब मुझे बताओ साइन थीटा का फॉर्म आएगा वैल्यू कैसे, अपोजिट साइड की हमारी वैल्यू ए बी है, तो हम ए बी लिखेंगे पहले। और हाइपो, हाइपो आपका कितना है, ए सी, तो हम क्या लिखेंगे, ए सी। साइन थीटा इज इक्वल टू, ए बी की वैल्यू पता है आपको 3, एंड द ए सी की वैल्यू आपकी कितनी है, 5। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 3/5 फॉर साइन। सिमिलरली रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सेकेंड आपका क्या है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमको पता है कॉस थीटा इज इक्वल टू, एडजेसेंट साइड हमारा कितना है, BC, हाइपोटेनियस कितना दिया गया है आपका, AC। तो अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। कॉस थीटा इज इक्वल टू, BC की वैल्यू कितनी हमारी 4, AC की वैल्यू कितनी हमारी 5। ओके, अब हमारा थर्ड वन, साइन हो गया, कॉस हो गया, तो हमारा tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला हमारा क्या है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो tan थीटा आपका क्या हो जाएगा, यहां पे ध्यान देना आप लोग। अपोजिट साइड हमारा क्या है, AB, तो यहां पे आ जाएगा AB, और एडजेसेंट साइड हमारा क्या है, BC, तो यहां पे हमको क्या आ जाएगा, BC। हमको इनकी वैल्यूज भी पता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू, AB की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 3, एंड द BC की वैल्यू इज 4, तो tan थीटा विल बी इक्वल टू 3/4। सिमिलरली फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कोसेक थीटा। अब स्टूडेंट्स धीरे धीरे आपको जब सिखाना था तो हमने बताया कि ये इनवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है, लेकिन जब आप यूज्ड टू हो जाओगे आपको कोसेक का आंसर पता रहेगा। कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। साइन का आंसर कितना है हमारा, 3/5। तो कोसेक का आंसर जस्ट इसका उल्टा आएगा, 5/3। लेकिन हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, फॉर्मूले के यूज करके लिखेंगे, लेकिन हमको पता रहेगा हमारा आंसर कितना आएगा। तो कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है आपका, हाइपो अपॉन अपोजिट। अब बताओ कोसेक थीटा इज इक्वल टू, हाइपो हमारा कितना है, AC, एंड हमारा अपोजिट, अपोजिट हमारा कितना है, AB। तो हमारा आंसर क्या आएगा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू, AC की वैल्यू इज 5 एंड AB की वैल्यू इज 3। देख लो आपका जो साइन का आंसर आया, जस्ट उसको रेसिप्रोकल या उसका इनवर्स कर दो, अपोजिट कर दो, आपका आंसर कोसेक का आ गया। सिमिलरली आपका फिफ्थ वन, कोसेक के बाद आपका क्या है, सेक। तो सेक थीटा इक्वल टू, हमारा सेक का फॉर्मूला यहां पे क्या है, हाइपो अपॉन एडजेसेंट। आपको पता है सेक किसका अपोजिट है, कॉस का। जो भी कॉस का आंसर आया उसको जस्ट आप अपोजिट कर दोगे, आपको सेक का आंसर आ जाएगा। लेकिन हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, हम फॉर्मूले के साथ में करेंगे। सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपो, हाइपो इज AC एंड द एडजेसेंट साइड इज BC। तो वैल्यू ऑफ सेक थीटा विल बी इक्वल टू, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ AC, 5, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC, 4। तो यू कैन कंपेयर हियर दैट कि योर cos थीटा इज 4/5 एंड रेसिप्रोकल इट, इनवर्स इट
5/4 दैट इज योर सेक थीटा। बट आपको ये पता है कि कॉस थीटा का अपोजिट या इनवर्स सेक थीटा है, लेकिन सॉल्व करते समय आपको ये यूज करना पड़ेगा। द लास्ट वन, हमारे पास स्पेस नहीं है तो यहां पे कर रहा हूं बच्चे, ध्यान देना आप लोग। सिक्स्थ वन इज कॉट थीटा। कॉट किसका अपोजिट है? आपको पता है टैन का, तो जो भी टैन का आंसर आएगा उसका इनवर्स ही आंसर आने वाला है। लेकिन हम सॉल्व कैसे करेंगे? कॉट थीटा का हमारा बेसिक फॉर्मूला वहां दिया गया है, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट साइड। ओके, तो cot theta will be equal to what is our adjacent? BC, and what is our opposite? AB. Cot theta equal to what's the value of BC? 4, and what is the value of AB? 3. You can compare here, cot theta is equal to 4/3 and tan theta is equal to 3/4. Just a reciprocal of each other. Okay? हमारे एक छोटे से कंसेप्ट हमारे पिक्चर में आते हैं, उसको हमको मगअप करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि हमको पता है, अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि हमारा जो साइन है, साइन मतलब रेसिप्रोकल ऑफ साइन, मैं बोलूं 1/sin थीटा इज इक्वल टू, हमारा आंसर क्या आ रहा था? कोसेक थीटा। समझ रहे हो? अगर रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा क्या है? कोसेक थीटा है। और वी कैन से दैट 1/कोसेक थीटा इज इक्वल टू आपका क्या होगा? साइन थीटा, क्योंकि बोथ आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। मैंने कुछ नहीं किया, कोसेक को इधर भेज दिया, साइन को उधर भेज दिया। आप दोनों बोल सकते हो रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, और रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये हमको पता है। अब इससे आपका एक इक्वेशन आता है। कैसा इक्वेशन आता है? एकदम बेसिक सा सिंपल। अगर आप इसी टर्म को उठाते हो, कोसेक यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, इज इक्वल टू के अपोजिट साइड में जाएगा तो क्या करेगा? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या बच गया? 1 इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो ये आपका एक इक्वेशन बन गया कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो डोंट मग अप इट, ये सिंपल है। या सिंपली अगर आपको एक टर्म कहीं दिया रहता तो आप क्या करते? कोसेक की जगह 1/sin पुट करते, साइन साइन कैंसिल हो जाता, आंसर कितना आता आपका? 1। तो ये आपका इक्वेशन बनता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। इसको हम अगर स्टेटमेंट फॉर्म में पढ़ेंगे तो साइन थीटा एंड इट्स रेसिप्रोकल, साइन थीटा एंड इट्स रेसिप्रोकल को जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है? 1। साइन और कोसेक का अगर आंसर 1 आ गया तो ऐसे हमारे पास और भी रेसिप्रोकल्स हैं। किसका? अगर रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या होता है? सेक थीटा। और वी कैन से दैट सेक को इधर ला दो, कॉस को उधर ला दो, तो रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ओके, दोनों में से किसी को भी लेके सॉल्व करो। अब आप यहां पे भी क्या करोगे? सेक को उस साइड लेके जाओ तो आपके पास क्या बच गया? 1। तो कॉस थीटा यहां डिवाइड कर रहा है तो वहां पे जाके क्या करेगा? मल्टीप्लाई। तो सेक थीटा, तो हमारा आंसर आ जाएगा कोसेक थीटा, सॉरी हमारा आंसर आ जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा विल बी इक्वल टू 1। सेम स्टेटमेंट, कॉस थीटा एंड इट्स रेसिप्रोकल गेट मल्टीप्लाइड एंड आंसर विल बी इक्वल टू 1। सिमिलरली हमारे पास एक और है कि रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, दैट मींस 1/tan थीटा इज इक्वल टू, हमारा आंसर क्या होता है? cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका? cot थीटा। तो हम इसको ऐसा नहीं और ये नहीं कर सकते, 1/cot थीटा will be equal to tan theta. Simply we can say that the reciprocal of cot theta will be equal to tan theta. They are mutually reciprocal of each other. तो यहाँ पे cot theta डिवाइड कर रहा है, वहां पे जाके क्या करेगा? मल्टीप्लाई। तो tan theta into cot theta. तो we can write that tan theta into cot theta will be equal to 1. Same statement, tan theta and its reciprocal get multiplied by each other and answer will be equal to 1. अब एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहां पे हमारा, ये हम बहुत सारे सम में यूज करने वाले हैं, आगे भी यूज करेंगे, इसलिए आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान देना। आपको पता है साइन थीटा, साइन थीटा का हमारा आंसर क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपो। ओके, और कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपो। ओके, ये आपके आंसर्स होते हैं। और tan थीटा भी आपको पता ही है, बेसिकली मैंने तीनों लिख दिया। tan थीटा क्या होता है आपका? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तीनों को अगर आप गो थ्रू करोगे तो आप एक चीज देखो, अगर मैं साइन और कॉस को डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा? साइन और कॉस को एक बार डिवाइड करके देखो। अगर ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, तो इफ वी डिवाइड 1 बाय 2, ओके, तो
तो हमारा साइन थीटा को मैंने किससे डिवाइड किया, कॉस थीटा से। तो इसके जो आंसर्स होंगे वहां पे क्या था आपका, अपोजिट अपॉन हाइपो, और इसमें क्या था, एडजेसेंट अपॉन हाइपो। जब हम डिवाइड करेंगे तो देखो यहां पे भी हाइपो है, यहां पे भी हाइपो है, कैंसल, तो आपके पास बचा क्या, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये आपका आंसर आ गया। और एक बार देखो इक्वेशन थर्ड आपका क्या है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट है क्या एक्चुअली, tan थीटा। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, tan थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, कि आपका जो tan थीटा होता है उसको हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करना, आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपका आंसर कैसे आया, लेकिन कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। हमें भी डिस्कस किया रहेगा कि हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के टेबल कैसे बना सकते हैं और कैसे इसको इजीली इसके वैल्यूज को अगर बिना रिमेंबर किए हम पूरे टेबल को फिलअप कर सकते हैं। आइए उसको हम एक बार और डिस्कस करते हैं। जैसे देखिए ये जो मैंने टेबल बनाया है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है थीटा और ये टी आर, दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। थीटा का मतलब है हमारा कहाँ से चालू करते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। और आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, साइन का जो रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, टैन का जो रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। देखो ये टेबल में कैसा हो गया, अब भी ये टेबल को रीड करने का सबसे बेसिक तरीका जो आपको भी पता होगा, मुझे बोलेगा कि cos 45 की वैल्यू कितनी है, तो हम कैसे रीड करते हैं, cos और 45 एक दूसरे पे, देखो cos को लेके गया 45 पे, यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो मेरी किसकी वैल्यू रहेगी, cos 45 की। अभी हमने ये जो दो टेबल्स बनाए हैं, किसके लिए बनाए, हमने इसके पहले भी सॉल्व किया था, कुछ बच्चों को पता रहेगा, कुछ को नहीं पता रहेगा, तो हम यहाँ पे करते हैं। देखो हम क्या करेंगे, इसको ये 0 1 2 3 4, हमारे पास 4 तक गए, तो सभी को कितने से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो। सभी को हमने 4 से डिवाइड किया, सभी को 4 से डिवाइड किया। और सॉरी, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, सभी को हमने किससे डिवाइड किया हुआ है, 4 से डिवाइड किया है। और जो भी है सभी को स्क्वायर रूट के अंदर लिख लो, सभी को स्क्वायर रूट के अंदर लिख लो। ये अब स्क्वायर रूट के अंदर लिखने के बाद जो आंसर आएगा मैं यहां पे लिख रहा हूं। अब देखो ऊपर 0 है, तो आंसर 0 आने के बाद अब स्क्वायर रूट हो या कुछ भी हो, फाइनल आंसर आपका कितने आने वाला है, 0 आने वाला है। अब देखो 1/4 है, स्क्वायर रूट से 1 बाहर आएगा तो 1, 4 बाहर आएगा तो क्या आएगा 2, तो आंसर कितना आ गया आपका 1/2। सिमिलरली यहां पे देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कैंसल हुआ। 1 तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, लेकिन 2 स्क्वायर रूट से बाहर आ पाएगा क्या, नहीं, तो 1/√2। ओके, यहां पे भी देखो 3 और 4 कैंसिल नहीं हो रहा है, तो देखो आपका 4 तो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, लेकिन 3 बाहर आएगा क्या, नहीं, तो 3 स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आया तो √3 रहने दिए, 4 बाहर आके क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहां पे देखो 4 कैंसिल, 1 आ गया, 1 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा आंसर 1। ये जो आंसर आया है आपके साइन का आंसर है। देखो साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी, 0, साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2, साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी, 1/√2, साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2, साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी, 1। ध्यान देना स्टूडेंट, ये वैल्यूज हम ट्रिक से लेकर आए हैं कि कैसे आया है, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट सोल्यूशन रहेगा इसके लिए आपको अलग से एक वीडियो मैं बना के दूंगा, जिसमें ये वैल्यूज आपको पता चलेगा आया कैसे। लेकिन ये हमारा ट्रिक है कि मोस्टली हम क्या करते थे कि साइन की वैल्यू को हम मगअप कर लेते थे और उसके बेस पे बाकी सभी वैल्यूज को हम यहाँ पे फिल करते थे। लेकिन यहाँ पे हमको साइन की वैल्यू भी मगअप नहीं करना है, बस एक ट्रिक याद रखना हमने जो किया है यहाँ पे। अब इससे आपको ये पता चल गया कि साइन थीटा की वैल्यू कैसे आ गई। जैसे ही आपकी साइन थीटा की वैल्यू आ गई, अब इसको उल्टा फिलअप करना चालू करो पीछे से, तो आपकी कॉस की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ 1 है तो यहाँ पे 1 लिखो, यहाँ √3/2 है तो यहाँ पे लिखो √3/2, ये डिवाइड बाय 2 है। ओके, 1/√2 है तो 1/√2, फिर ये 1/2 है तो 1/2, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0।
देखो इसके बाद tan के लिए याद है हमने tan में एक चीज किया था, tan थीटा आपका क्या था, tan थीटा का एक फॉर्मूला भी डिराइव किया था कि tan थीटा आपका होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो आपके पास sin की वैल्यू भी है, cos की वैल्यू भी है, तो tan की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, sin को cos से डिवाइड कर दो, मतलब sin अपॉन cos। तो देखो 0 अपॉन 1, तो आंसर आपका क्या आएगा 0। अब है 1 अपॉन 2 डिवाइड बाय रूट 3 अपॉन 2, नहीं समझ में आया तो यहां देखो 1 अपॉन 2 डिवाइड बाय रूट 3 अपॉन 2, तो 2 गेट कैंसल, तो हमारे पास बचा क्या 1 और यहां पे क्या बचा रूट 3, तो हमारा आंसर क्या आएगा 1 अपॉन रूट 3। सिंपली यहां पे देखो ये 1 अपॉन रूट 2 है, नीचे भी 1 अपॉन रूट 2 है, सेम है, जब डिवाइड होगा तो आपका क्या हो जाएगा कैंसल। जैसे कि अगर 1 अपॉन रूट 2 ऊपर भी है और 1 अपॉन रूट 2 नीचे भी है, दोनों आपका सेम है, तो जब हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1। तो यहां पे हमने क्या लिख दिया 1। सिंपली यहां पे देखो आपका 2 कैंसल, तो आपके पास रूट 3 बचेगा। नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार यहां पे मैं आपको सॉल्व कर दे रहा हूं कि आपके पास है रूट 3 अपॉन 2, रूट 3 अपॉन 2 एंड 1 अपॉन 2, तो 2 गेट कैंसल, आपके पास बच गया रूट 3 अपॉन 1। अगर आपके पास डिनोमिनेटर में 1 है उसको हम नहीं लिखेंगे फिर भी चलता है, तो हमारा आंसर आता है रूट 3। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या आ जाएगा रूट 3। अब स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देना 1 अपॉन 0, कभी भी डिनोमिनेटर में अगर 0 आ गया, ऊपर कुछ भी रहने दो, अगर डिनोमिनेटर में अगर आपका 0 आ गया तो आपका आंसर क्या आता है नॉट डिफाइंड, यू कैन से नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी, तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा नॉट डिफाइंड। ओके देखो साइन कॉस और tan ये 3 वैल्यू पता चल गई, तो बाकी सब वैल्यू आपको पता है उनके क्या होती है रेसिप्रोकल्स। जैसे कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है साइन का, कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है साइन का, ये 0 है। अब बताओ 0 है तो इसका आंसर आप कैसे लाओगे, एकदम बेसिक ट्रिक है, यहां पे ध्यान देते हैं हम लोग, मैं आपको करके दिखाता हूं। क्या साइन 0 है दैट मीन्स 0 है तो 0 अपॉन 1 लिख सकता हूं। अब 0 अपॉन 1 का रेसिप्रोकल आपका क्या होता है 1 अपॉन 0, रेसिप्रोकल करना मतलब आपका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 0। और अभी हमने सीखा कि अगर नीचे 0 आ जाएगा तो उसका आंसर क्या होता है नॉट डिफाइंड। तो अगर बहुत सारे बच्चे डायरेक्टली बोलते हैं कि 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, तो यहां से हम बोल सकते हैं 0 दैट मींस कि 0 अपॉन कुछ नहीं है तो क्या है आंसर 1। अब जब 1 अपॉन 0 इसका जब रेसिप्रोकल करूंगा तो नीचे 0 आ गया, नीचे 0 का मतलब क्या होता है नॉट डिफाइंड, तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा नॉट डिफाइंड। अब आपका 1 अपॉन 2 का जब रेसिप्रोकल करोगे टू 2 अपॉन 1, तो नीचे 1 है तो उसको नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा। ये सिमिलरली 1 अपॉन रूट 2 है तो आएगा रूट 2 अपॉन 1, दैट मीन्स कि रूट 2 लिख सकते हैं। इसको लिख रूट 3 अपॉन 2 है तो हम क्या लिखेंगे 2 अपॉन रूट 3। यहां 1 है, देखो 1 है तो नीचे भी कुछ नहीं है तो क्या है 1। अब इसको रेसिप्रोकल भी करोगे तो सेम चीज आएगा। हम डिनोमिनेटर में अगर 1 नहीं भी लिखेंगे तो अभी भी हमारा आंसर क्या आता है 1, तो इसको हम 1 का 1 ही लिख सकते हैं। समझ में आया। सिमिलरली हम किसके लिए करेंगे सेक के लिए करेंगे। सेक किसका अपोजिट होता है आपका कॉस का, या आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो सिंपली आपने जो कोसेक को फिल किया है उसको अपोजिट फिल करना चालू करोगे, जैसे साइन का फिल करने के बाद आपने कॉस को किया था, आप वैसा भी कर सकते हो, या सिंपली आप कॉस को अपोजिट भी कर सकते हो, दोनों तरीके से। तो मैं सिंपली क्या करता हूं, जो मैंने कोसेक को फिल किया है उसका अपोजिट फिल कर देता हूं जो मैंने साइन और कॉस को किया था। तो यहां पर आएगा 1 2 अपॉन रूट 3 रूट 2 एंड नॉट डिफाइंड। फिर हमारा जो लास्ट स्टेप है कॉट थीटा। आपको पता है कि आपका जो कॉट थीटा है किसका अपोजिट होता है tan का अपोजिट होता है, तो आप उससे भी कर सकते हो। या आपने tan कैसे लाया था साइन अपॉन कॉस ना, तो आपका कॉट क्या होता है कोसेक अपॉन सेक, करोगे तो आएगा, नहीं समझ में आएगा तो हम आगे सॉल्व करते हैं। तो फिलहाल हम इसको बेसिकली कर सकते हैं tan का अपोजिट कर देंगे। जैसे देखो 0 का अपोजिट नॉट डिफाइंड कैसे होता है, हमने यहाँ पे किया था, अपोजिट का मतलब रेसिप्रोकल्स। 1 अपॉन रूट 3 का रेसिप्रोकल रूट 3 होगा, 1 है उसका रेसिप्रोकल 1 ही होगा, कैसे होगा हमने यहाँ पे किया। 1 अपॉन 2 है तो आपका आंसर सॉरी हाँ रूट 3 है। अब ध्यान देना रूट 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, रूट 3 कुछ नहीं है तो हमारा आंसर क्या है 1 है, जिसके नीचे कुछ नहीं है क्या है 1। अब इसको जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ऊपर चले जाएगा और रूट 3 आपका कहां आ जाएगा नीचे, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट 3। तो हमारा आ गया 1 अपॉन रूट 3। अब नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल क्या होगा। अब नॉट डिफाइन हम किसको बोलते थे, ध्यान दो, नॉट डिफाइन का मतलब होता था कि नीचे 0 तो ऊपर आपका क्या था 1, या आपका क्या था नॉट डिफाइन। अब इसको रेसिप्रोकल करो, मतलब 0 ऊपर चल जाएगा 1 नीचे, अगर 0 ऊपर है तो फाइनल आंसर आपका क्या आता है 0। दैट मीन्स कि 0 का रेसिप्रोकल इज नॉट डिफाइंड एंड नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल इज
0। ओके स्टूडेंट, ये आपका टेबल कंप्लीट होता है। ये टेबल सीखने में आपको थोड़ा सा टाइम जाएगा, लेकिन जब एक बार आप सीख लोगे तो आपके एग्जाम्स में या आप अपने बुक्स में इसको जब भी ड्रॉ करोगे तो आपको विद इन अ मिनट आपका ये टेबल कंप्लीट हो जाएगा। इससे फिर आपको कोई भी वैल्यूज पूछे, अब जैसे मैंने बोला था मुझे चाहिए tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो हम क्या करेंगे, हमारा ये tan है, tan को कब तक जाएंगे, 60 के लाइन में। tan हमारा 60 कहां पे है, 60 यहां पे है, तो tan 60 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, √3। अगर कोई मुझे बोल दिया कि cos 45 की वैल्यू बताओ, तो cos 45, cos हमारा यहां है, 45 के लाइन में जाएंगे, ये 45 है, 45 के लाइन में कितना आ गया, 1/√2। सिमिलरली किसी ने बोल दिया कि cot 60 की वैल्यू बताओ, cot 60, तो हमारा ये cot है, cot को कब तक, 60 के लाइन तक जाएंगे, ये हमारा 60 वाला लाइन है, तो cot 60 कितना हो गया, 1/√3। ये आपके अदर्स ट्रिग्नोमेट्री के अलावा में भी ये यूज हो सकता है। तो बेटर है कि अगर हमको ये टेबल ड्रॉ करना आता रहेगा तो हमको कोई भी वैल्यूज मगअप नहीं करनी होगी, हम डायरेक्टली टेबल से उसका आंसर दे सकते हैं। आपको यहां पे हम कंटिन्यू करते हैं अपना आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज के आपके पास 3 फॉर्मूले हैं, वो तीनों फॉर्मूले को अगर आप यूज करोगे तो आपके न्यूमेरिकल सॉल्व इजीली कर सकते हैं। लेकिन हम यहां डिस्कस करेंगे कि वो तीनों फॉर्मूले हमारे आए कहां से। ठीक है, तो हमारे पास एक देखो डायग्राम है, राइट एंगल ट्राइंगल है। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC वेयर एंगल B इज 90 डिग्री एंड थीटा हमको यहां पे दिया गया है। ओके, तो जैसे कि हमको पता है अगर मुझे थीटा दिया गया है तो 90 डिग्री के अपोजिट जो होता है वो आपका हाइपो होता है, हमने डिस्कस किया है। थीटा के जो अपोजिट में साइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अपोजिट साइड बोलते हैं। और जो रिमेनिंग साइड है वो आपका क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड हो जाएगा। ओके, तो हम यहां पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्या, इन राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये तो बेसिक है, आपने बहुत बार यूज किया है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम सेज दैट हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। यही आपने पढ़ा होगा। देखो यहां पे आपको हाइपो तो पता है, लेकिन साइड 1 और साइड 2 आपका क्या है, यहां पे मैं साइड 1 को अपोजिट ले सकता हूं, साइड 2 को एडजेसेंट ले सकता हूं सिंपली। अगर आप चाहें तो इसको साइड 1 ले ले, इसको साइड 2 ले ले, चलेगा। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं फॉर्मूले को, हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 को हमने अपोजिट ले लिया, अपोजिट स्क्वायर प्लस साइड 2 की जगह पे हमने क्या ले लिया, एडजेसेंट का स्क्वायर। एक बार इसकी वैल्यूज को पुट करो, हाइपो की जगह पे क्या पुट कर सकता हूं, AC स्क्वायर, तो हमारा आएगा AC स्क्वायर, अपोजिट की जगह क्या पुट कर सकता हूं, AB स्क्वायर, और आपका एडजेसेंट की जगह क्या पुट कर सकता हूं, BC स्क्वायर। ध्यान देना ये बेसिक पाइथागोरस थ्योरम है जो हमने कई बार यूज किया है, आप भी यूज किए हो। अब यही बेसिक पाइथागोरस थ्योरम आपके तीनों आइडेंटिटीज के आंसर देने वाले हैं। कैसे, यहां पे हम देखते हैं। सबसे पहला आपको ये जो आपको दिया गया रहेगा डायग्राम, ये डायग्राम से आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा निकाल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हो। जो मैं यहां पे करने वाला हूं ध्यान देना, वो डायग्राम में अगर मैं बोलूं मुझे साइन की वैल्यू चाहिए, साइन थीटा, तो साइन थीटा का हमारा फॉर्मूला क्या है, याद है आपको, साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमारा साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगा, साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, अपोजिट हमारा क्या है AB और हाइपोटेनियस हमारा क्या है AC। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, AB अपॉन AC। सिमिलरली ऐसे ही अगर आपको छेओं के छेओं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने रहेंगे तो कर सकते हो। तो देखो मैं यहां पे फॉर्मूले नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट कर रहा हूं, आप भी बच्चों ध्यान देना। कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है आपका, लिख देता हूं एक बार थोड़ा समझ में आएगा। कॉस थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपो। तो कॉस थीटा का हमारा आंसर क्या आएगा, कॉस थीटा का एडजेसेंट की वैल्यू कितनी है हमारी BC और हाइपो की वैल्यू कितनी है हमारी AC। तो ये हमारा कॉस थीटा आ गया। टैन थीटा, टैन थीटा क्या होता है आपका, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। एकदम बेसिक जो हमारे फॉर्मूले हैं उन्हीं को अप्लाई कर रहा हूं। तो टैन थीटा का हमारा आंसर कितना आएगा, अपोजिट कितना दिया गया है हमको AB और एडजेसेंट कितना दिया गया है हमको BC। अब आपको ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पता है या 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है, तो बाकी तीनों के लिए आप डायरेक्टली लिख सकते हो क्या, साइन पता है तो मैं कोसेक नहीं लिख सकता हूं, कोसेक थीटा अगर AB अपॉन AC है तो वो क्या हो जाएगा, AC अपॉन AB। ओके, सिमिलरली कॉस थीटा अगर BC अपॉन AC है तो सेक थीटा आपका क्या हो जाएगा, AC अपॉन BC। एंड द लास्ट वन
कॉट थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू हमारी हो जाएगी BC अपॉन AB। तो देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, ये हमारे एग्जाम्स में हमसे नहीं पूछता, लेकिन एग्जैक्टली हमारा फॉर्मूला आया कहां से, आइडेंटिटीज के, उसको हम पढ़ रहे हैं। तो हमारी ये डायग्राम से हमारे सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने वहां पे फाइंड आउट करके रखे हुए हैं। अब क्यों फाइंड आउट किया हूं, ध्यान देना। अब इसको हम यहां पे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला आप मुझे ये बताओ, आपके पास यहां पे देखो 3 साइड है, AC है, AB है और BC है, और आपके कितने आइडेंटिटीज हैं, 3 ही आइडेंटिटीज हैं। तो ये तीनों का यूज होगा। पहले हम क्या करेंगे पता है, पहले सभी टर्म को, ये इक्वेशन को हम AC से डिवाइड कर देंगे। AC का स्क्वायर है ना, तो AC के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो क्या होगा, देखो ध्यान देना, हमारे पास क्या था, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो पहला AC टर्म है ना, तो डिवाइड द अबव इक्वेशन बाय AC स्क्वायर। तो अब क्या बचा आपके पास, AC स्क्वायर, ये भी AC स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू, अब ये पूरा टर्म AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, पूरे को किससे डिवाइड किया हूं, AC स्क्वायर से। इसको मैं स्प्लिट भी कर सकता हूं, AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। स्प्लिट करना मतलब AC इसके साथ में भी जाएगा और इसके साथ में भी जाएगा, तो AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। अब ध्यान देना, AC स्क्वायर कैंसल, तो आंसर इज 1। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, AB अपॉन AC दी होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है तो दो होल स्क्वायर लिख सकता हूं, प्लस यहां पे भी BC अपॉन AC दी होल स्क्वायर। अब आप देखो आपका आंसर क्या आ गया, 1 इज इक्वल टू AB अपॉन AC। डायग्राम में वहां पे जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट किया है, AB अपॉन AC किसकी वैल्यू है, AB अपॉन AC किसकी है, साइन की। तो हमारा क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस BC अपॉन AC किसकी वैल्यू है, BC अपॉन AC कॉस की वैल्यू है, तो कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपका पहला आइडेंटिटीज है, क्या है आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आपको डायरेक्टली बुक में दिया रहता है या हम डायरेक्टली यूज करते हैं, और हमको फॉर्मूला चाहिए रहता है हमको सम सॉल्व करने के लिए। लेकिन हमारा ये आया कहां से फॉर्मूला, एकदम बेसिक्स था, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, पहले वाला जो टर्म था उससे डिवाइड किया तो मुझे साइन और कॉस का मिल गया। ठीक है, हमने बोला था हमारे पास 3 आइडेंटिटीज है, तो हमको ये पहला मिल गया। अब आपको समझ में आ गया होगा दूसरा कैसे मिलेगा, जो बेसिक फॉर्मूला है यही आंसर देगा। ये पहला था तो दूसरा ध्यान दो, दूसरा हमारा है AC स्क्वायर, यहां पे कर रहा हूं वापस से ध्यान देना, हमारा है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमने पहले वाले के लिए फर्स्ट से डिवाइड किया था ना, दूसरा वाला चीज कुछ नहीं करो, आप सबको AB से डिवाइड कर दो, AB से। तो डिवाइड द अबव इक्वेशन बाय AB स्क्वायर। जब AB स्क्वायर से करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ध्यान देना, सेम प्रोसेस, AB स्क्वायर यहां पे भी, और ये AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, पूरा टर्म किससे डिवाइड हुआ, AB स्क्वायर से। अब यहां पे भी स्प्लिट करेंगे सेम जैसा हमने किया था, AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। ठीक है, अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो। क्या कैंसिल हो रहा है, AB स्क्वायर गेट कैंसिल। अब हम वहां पे इसको ढूंढेंगे, या इसको हम सिंपली लिख सकते हैं AC अपॉन AB दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, कुछ नहीं बचा तो 1 प्लस BC अपॉन AB दी होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि ऊपर भी स्क्वायर था नीचे भी स्क्वायर था। अब हम सिंपली ढूंढेंगे, मतलब इनकी वैल्यूज को सर्च करेंगे, AC अपॉन AB, वहां पे क्या है ये दिखेगा पिक्चर आप लोगों को, तो ध्यान देना, AC अपॉन AB को ढूंढो, AC अपॉन AB किसकी वैल्यू है, कोसेक की, तो आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस BC अपॉन AB किसकी वैल्यू है, BC अपॉन AB कॉट, तो हमारा आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा सेकेंड आइडेंटिटी है, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब आपको पता चल गया होगा कि हम तीसरे में क्या करेंगे, थर्ड आइडेंटिटीज के लिए सिंपल हम अपने उसी को उठाएंगे। हमारा क्या है, एज वी नो दैट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर,
ओके, फर्स्ट और सेकंड को तो डिवाइड कर चुके हैं, अब हमारे पास क्या बचा है, थर्ड ना, तो डिवाइड दी अवर इक्वेशन बाय बी सी स्क्वायर, तो वी कैन से दैट ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, और ये पूरा टर्म ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइड बाय बी सी स्क्वायर। अब हम स्प्लिट करेंगे जैसे इसके पहले भी किया था, ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, अब ये स्प्लिट हो जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। अब देखो जो कैंसिल हो रहा है उसको हम कैंसिल करेंगे, यहाँ पे सेम है, बी सी स्क्वायर एंड बी सी स्क्वायर कैंसिल होकर आपका आंसर क्या आ जाएगा 1। तो हमारे पास इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ए सी अपॉन बी सी, ये दो होल स्क्वायर है। अब हमारे पास है ए बी अपॉन बी सी, इसको भी दी होल स्क्वायर कर सकते हैं प्लस 1। सेम चीज सेम प्रोसेस, अब हम सर्च आउट करेंगे कि किसकी वैल्यू है, ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी, सेक है सेक, अब स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी 10, तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये आपका थर्ड आइडेंटिटीज है। इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, क्योंकि ऑलमोस्ट इसके जैसा हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो ये तीनों आइडेंटिटीज आपको रिमेंबर होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमने सीखा ये तीनों आइडेंटिटीज के फॉर्मूले हमारे आए कैसे। ओके, आप सभी लोग इसको नोट डाउन कर लो। हमारे पास ये तीन आइडेंटिटीज है जिनको हमने अभी पढ़ा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि कभी कभी थोड़े से कुछ वैल्यूज को चेंज कर देते हैं तो एक नया फॉर्मूला बन जाता है। तो हर बार हम नया फॉर्मूला रिमेंबर रखेंगे क्या, नहीं। जैसे कि मैं ये बोल रहा हूँ कि कभी कभी, अभी मुझे बताओ, यहाँ से मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये प्लस है ना, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कभी कभी हम साइन स्क्वायर थीटा देखेंगे तो उसकी जगह क्या लिख देते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको बेसिक पता होना चाहिए, फिर हम इसको सीख सकते हैं। इसको जब सब में भी यूज करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे। और क्या कर सकता हूं, मैंने किसको कॉस को उधर भेजा ना, क्या साइन को नहीं भेज सकता उधर पे, तो सेम चीज, तो हमारा साइन उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो हमारे पास बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 पहले से था, अब साइन चले गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब इसके लिए अब हम ये नहीं बोलेंगे ना कि हमको 3 फॉर्मूले रिमेंबर रखने की जरूरत है। सिंपल सा आपका जो बेसिक फॉर्मूला है उसको रिमेंबर रखो, एक बार साइन को उधर भेज सकते हैं, एक बार कॉस को उधर भेज सकते हैं, तो हमारे 2 नए फॉर्मूले बन जाएंगे जो हम यूज करेंगे सब में। सिमिलरली यहां पे भी हम वही कर सकते हैं, अगर आपका सेक है, यहां tan को इधर पे ले लो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 1। सिंपली आपने क्या किया, उसको tan को इधर पे ले लिया। अब यहां पे क्या कर सकते हो, वही चीज, कोसेक स्क्वायर थीटा, अब कॉट को इधर ले लो तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, आंसर कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो ये इसके सब पार्ट है, हमारा जो मेन फॉर्मूला है उसी से ये डिराइव हुआ है, तो इसको याद रखना या मगअप करने की जरूरत नहीं है आपको। स्टूडेंट यहाँ पे अभी हमने अपने बेसिक्स डिस्कस कर लिए हैं, पहले एक्सरसाइज में जो भी यूज होने वाले रहेंगे, तो उसके एक सम को करते हैं। अब तक हमने जो सीखा है उसको अप्लाई करते हैं हमारे सम में, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन दिया है, साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25, और आपसे क्या पूछा है, देन फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ध्यान देना, कभी कभी आपको साइन की वैल्यू दिया है तो बोल सकता है कि आप फाइंड करो कॉस एंड टैन, या कुछ भी, मुझे नहीं पता ना, कॉस टैन कोसेक सेक क्या पूछ सकता है, मैंने क्वेश्चन में दे दिया कि बाकी सभी फाइंड आउट करो। साइन आपको दे दिया है, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, तो रिमेनिंग 5 है, 5 के ऑल सभी के सभी आपको फाइंड आउट करने हैं। तो इसको आप फाइंड आउट कैसे करोगे, बोर्ड में 100% इसका एक क्वेश्चन आता ही आता है। अब ध्यान देना, इसको सॉल्व करने के हमारे पास 2 मेथड है। सबसे पहले मैं एग्जैक्टली आपको एकदम क्लियरली बता देता हूं कि इसके पहले के जो सिलेबस थे उसमें हमको मेंशन करता था कि अगर आपको साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25 है तो यूजिंग आइडेंटिटीज, ऐसा बोलता था, हमको क्वेश्चंस में लिखा रहता था कि यूजिंग आइडेंटिटीज आपको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड आउट करना है, तो हम वहां पे बाउंड हो जाते थे कि हमको आइडेंटिटीज का ही यूज करना पड़ेगा। लेकिन अभी के क्वेश्चंस में मोस्टली आपको ये मेंशन नहीं करता है, आपको सिंपली एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे देगा और कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए दे देगा। तो हमारे पास 2 मेथड है, पहला है आइडेंटिटीज मेथड
और दूसरा है के मेथड। तो हम दोनों को डिस्कस करते हैं, पहले आइडेंटिटीज को डिस्कस करते हैं, देन हम अपना के मेथड डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो इसको हम यूजिंग आइडेंटिटीज मेथड करते हैं। ओके, यूजिंग आइडेंटिटीज मेथड। ओके स्टूडेंट, तो अब देखो हम यहां पे हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। आपको गिवन में क्या है, हम इसको आइडेंटिटीज का मेथड यूज करके सॉल्व करते हैं। तो इसका स्टेप क्या है कि हमको जो गिवन में है sin थीटा इज इक्वल टू 7/25। तो अगर हमको sin थीटा दिया गया है तो हमको sin थीटा का आइडेंटिटीज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एज वी नो दैट कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब उसमें से साइन की वैल्यू आपको पता है, तो हम साइन की वैल्यू पुट करेंगे। साइन की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 7/25। आप ध्यान देना स्क्वायर है इसलिए टोटल दी होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब आपका देखेंगे, हम डायरेक्टली स्क्वायर कर सकते हैं। 7 का स्क्वायर क्या होता है आपका 49, 25 का स्क्वायर क्या होता है आपका 625, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहां पे कुछ नहीं है, दैट मीन्स प्लस है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 49/625। ओके, यहां सॉल्व करते हैं इसको। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेम लिख रहा हूं 1 माइनस 49/625। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए एकदम बेसिक है, जिसके नीचे कुछ नहीं है तो आपका क्या है 1। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 625 माइनस 49 डिवाइड बाय 625। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू से माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 576/625। अब ध्यान देना आपका यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है तो मुझे कॉस की वैल्यू चाहिए। तो अगर स्क्वायर हटाना है तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट दैट मीन्स हमको स्क्वायर रूट के अंदर लेना है कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कंप्लीटली स्क्वायर रूट में आएगा 576/625। एज वी नोट दैट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट कैंसल, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 576 का स्क्वायर रूट 24, 625 का स्क्वायर रूट 25। तो यहां से आपको क्या मिल गया, कॉस थीटा। ओके, ध्यान देना हमको साइन थीटा पता था, वहां से हमको क्या मिल गया कॉस, लेकिन हमको सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चाहिए। तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए आपका स्टेप है कि सबसे पहले आपने उसका फॉर्मूला अप्लाई किया, आपका आंसर आ गया। सेकंड आपको क्या रहेगा, साइन और कॉस आपको पता चल गया है, तो tan का फॉर्मूला पता है आपको, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो tan थीटा विल बी इक्वल टू, अब ध्यान देना साइन थीटा की वैल्यू इज 7/25, 7/25। कॉस थीटा की वैल्यू इज 24/25। तो 25 गेट कैंसल, वी गेट tan थीटा इक्वल टू 7/24। इफ साइन कॉस और tan ये तीनों वैल्यू पता चल गई तो इसके तीनों तो रेसिप्रोकल्स है ना, तो उनको हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप ये है कि कोसेक थीटा, कोसेक थीटा आपका क्या होता है 1/sin थीटा। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू, जो भी साइन थीटा का आंसर आया है उसको रेसिप्रोकल कर दो। 7/25 है तो क्या आ जाएगा 25/7। ये हमारा क्या मिल गया, कोसेक थीटा। उसके बाद हमारा कोसेक के बाद हमारा क्या आता है सेक थीटा। सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का। पहले ये हमको मेंशन करना पड़ेगा, देन डायरेक्टली हम लिख सकते हैं सेक थीटा विल बी इक्वल टू कॉस, अगर 24/25 है तो ये हमारा क्या आ जाएगा 25/24। एंड द लास्ट वन इज कॉट थीटा। कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल है, tan थीटा का। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि कॉट थीटा विल बी इक्वल टू, tan का आंसर कितना है हमारा 7/24 है, तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 24/7। तो देखो अभी आपके पास तीन, ये एक गिवन था आपके पास 1 2 3 4 5, ये पांचों के पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आपने खुद फाइंड आउट किया यूजिंग आइडेंटिटीज। अगर इसको हम समराइज करें कि अगर आपको आइडेंटिटीज का यूज करना है तो स्टेप क्या फॉलो करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने अप्लाई किया आइडेंटिटीज का फॉर्मूला। तो आपका स्टेप क्या आएगा, स्टेप
सबसे पहला स्टेप आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, ओके। सेकेंड स्टेप आपने क्या अप्लाई किया, आपने tan इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब आपने जो रिलेशन था वो अप्लाई किया। एंड द थर्ड और लास्ट, ये सब में आपका अप्लाई होगा कि एक बार साइन कॉस tan आपको अगर पता चल गया है तो उसका डायरेक्टली हम क्या अप्लाई करते हैं, रेसिप्रोकल, ठीक है। इसके आगे के सम्स और भी हैं, जैसे आपके पास अगर 3 फॉर्मूले हैं तो आपके इसके 3 सम बन सकते हैं, साइन और कॉस का एक सम, सेक और कोसेक का एक सम, कोसेक और कॉट का एक सम, तो उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमने यही सम को आइडेंटिटीज का यूज करके सॉल्व किया। अब इसी सम को हम किससे सॉल्व करेंगे, के मेथड से सॉल्व करेंगे। एज कंपेयर टू आइडेंटिटीज, के मेथड में कैलकुलेशंस कम है, लेकिन उसमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको जो कि बहुत सिंपल है। ध्यान दें हम कैसे करते हैं इसको, के मेथड क्यों बोलते हैं उसको भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताओ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए गए हैं तो एक बेसिक्स का अपना डायग्राम हम नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, बेसिक डायग्राम आप अपने मन से नेमिंग दे दो, ए बी सी, यहाँ पे एंगल थीटा एंड दैट इज 90 डिग्री, ओके। अगर आपको पता है ये 90 डिग्री के अपोजिट आपका क्या होता है, हाइपोटेनियस, थीटा के अपोजिट आपका क्या होता है, अपोजिट साइड, और जो बच गया वो आपका क्या होता है, एडजेसेंट साइड, जो आपको पता है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ पे मैंने स्टेप लिख देता हूं पहले कि आपको पता होगा कि हम क्या करेंगे। सबसे पहला स्टेप इसका है कंपैरिजन, सबसे पहला स्टेप क्या है, कंपैरिजन। सेकंड स्टेप इसका क्या होता है, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होगा मैं बताता हूं, पाइथागोरस फॉर्मूला, सिंपल। पहला स्टेप कंपैरिजन, दूसरा स्टेप फॉर्मूला, एंड द तीसरा स्टेप डायरेक्ट आंसर, जो चाहिए आपको वो आंसर ले लो। तो 3 ही स्टेप फॉलो करना है आपको। फर्स्ट वन इज कंपेयर, सेकंड वन इज अप्लाई द फॉर्मूला, एंड थर्ड वन इज डायरेक्टली आंसर व्हाट यू वांट, ओके। तो सबसे पहले अगर मैंने बोला कंपैरिजन, कंपैरिजन किसका, आपको क्या दिया है, साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25। तो हमको साइन थीटा का फॉर्मूला पता है, साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन थीटा सेज दैट अपोजिट अपॉन हाइपो, यही होता है ना। अब इसी को कंपेयर करना है, ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयरिंग क्यों, अब इससे जब मैं कंपेयर करूंगा तो अपोजिट साइड आपका क्या आ जाएगा, अपोजिट साइड इज इक्वल टू 7 अब के आएगा, यहां पे क्यों के आएगा मैं बताता हूं। और हाइपो आपका क्या हो जाएगा, हाइपो इज इक्वल टू 25K। ध्यान देना ये आपका रेशियो में है, 7/25 है। हो सकता था कि आपका ये 14/50 रहा हो, लेकिन जब रेशियो में था हमने क्या किया, कैंसिल किया, 2 7 जा और 2 को कैंसिल करेंगे 25, मतलब इसका कॉमन फैक्टर यहां पे क्या आया, दोनों ऊपर और नीचे किससे कटा, आपका 2 से। तो यहां पे k की वैल्यू क्या हो गई, 2। सिंपली 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, तो मुझे वो k नहीं पता ना कि कौन से कॉमन फैक्टर से दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो नहीं पता उस k को हम क्या लेते हैं, नॉर्मली हम k लिखते हैं। अब बोलोगे सर नहीं कैंसिल हुआ, तो नहीं कैंसिल हुआ तो दोनों में कॉमन k फैक्टर क्या होता है आपका 1। तो बेसिकली जो हम लिखते थे ना कि अज्यूमिंग कॉमन फैक्टर इज दिस, कॉमन फैक्टर ही यही होता है कि जो दोनों को ऊपर और नीचे कट करता है। तो यहां पे हमने 7K ले लिया कि अगर कोई मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो इसमें भी होगा और इसमें भी, तो आपको पता चल गया अपोजिट इज 7K, हाइपोटेनियस इज 25K। अब ध्यान देना, अभी मैंने आपको जो स्टेप लिखा है वो स्टेप के हिसाब से सबसे पहला स्टेप था कंपैरिजन, जो डन। कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे देने दो और कुछ भी पूछने दो, ये आपका आंसर देगा। और सेम स्टेप रिपीट करना है, पहला कंपैरिजन, कंपैरिजन इज डन। सेकंड स्टेप इज फॉर्मूला, सेकंड स्टेप इज फॉर्मूला। अब बताओ अपोजिट 7K है, तो अपोजिट 7K है मतलब ये आपका क्या आ गया, 7K। एडजेसेंट सॉरी हाइपो 25K, तो ये आपका क्या हो गया, 25K वैल्यू है इसकी। फॉर्मूला इसमें पाइथागोरस अप्लाई करना है, नथिंग एल्स। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल विच वन इज ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, by Pythagoras theorem. What Pythagoras theorem says? Hypo square is equal to side 1 square plus side 2 square. But here hypo square is equal to, we can write that side 1 is opposite plus side 2 is adjacent. So what is the value of hypo? 25K. So 25K the whole square. What is the value of opposite? 7K. 7K the whole square and the adjacent the whole square.
अब ध्यान देना, यहां पे मुझे एडजेसेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 25k दी होल स्क्वायर, या सिंपली मैं करता हूं कि अगर मुझे एडजेसेंट की वैल्यू चाहिए तो इसको मैं माइनस कर दूंगा, ये आ जाएगा 625। 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। अब k का स्क्वायर भी आपका k स्क्वायर आ जाएगा, यहां पे इज इक्वल टू 7 का होता है 49, k स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू सॉरी प्लस एडजेसेंट दी होल स्क्वायर। सिंपल, एडजेसेंट निकालना है तो 49 को यहां से हटाना है, तो 49 प्लस है तो इधर आके क्या करेगा माइनस 625 k स्क्वायर माइनस 49 k स्क्वायर इज इक्वल टू एडजेसेंट का स्क्वायर। अब नॉर्मली इसको सॉल्व करने के लिए आप बताओ, आपका 6x माइनस 2x को सॉल्व कैसे करते हो? आपका x कॉमन है, इसको एक बार लिखते हो आप, x कॉमन था ना, x को साइड में लिख दो, 6 माइनस 2 क्या होता है 4, तो आपका आंसर क्या आता है 4x। तो यहां पे भी सेम वही करना है आपको, k स्क्वायर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, कॉमन है तो k स्क्वायर को k स्क्वायर लिखो। 625 में से 49 को जब माइनस करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 576 इज इक्वल टू एडजेसेंट दी होल स्क्वायर। सेम, स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर इट सिंपली 576 k स्क्वायर और यहां पे एडजेसेंट स्क्वायर, स्क्वायर रूट गेट कैंसल। अब यहां पे ध्यान देना 576 का भी स्क्वायर रूट है और k का भी स्क्वायर रूट है, तो k, अब मैं इसको ऐसा अगर आपको समझाने के लिए 576 मल्टीप्लाई बाय k स्क्वायर, आपको समझाने के लिए, यहाँ पे एडजेसेंट बचा है, ये भी स्क्वायर रूट कैंसल, अब 576 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 24 और k भी बाहर आ गया इज इक्वल टू एडजेसेंट, तो एडजेसेंट की वैल्यू मिल गई। ध्यान देना, आपको अपोजिट और हाइपो पहले से पता था, यूजिंग फॉर्मूला वी गेट द वैल्यू ऑफ एडजेसेंट। मैंने बोला था पहला स्टेप कंपैरिजन, सेकंड स्टेप फॉर्मूला इज डन, थर्ड स्टेप इज आंसर। आपको डायरेक्ट आंसर चाहिए, आ गया डायरेक्ट आंसर। क्या चाहिए था आपको, बोला था फाइंड द ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, साइन पता है ना, कॉस के लिए क्या करूंगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है कॉस थीटा का आपका एडजेसेंट अपॉन हाइपो। अब मुझे बताओ एडजेसेंट कितना है, एडजेसेंट की वैल्यू हमने लाया 24k, तो यहां पे लिखूंगा 24k अपॉन हाइपो की वैल्यू कितनी है 25k, k गेट कैंसल, तो कॉस थीटा कितनी वैल्यू बच गई आपके पास 24 अपॉन 25। सिंपली सबके लिए यही करना है, कॉस हो गया, कॉस के बाद मुझे tan करना है, तो tan थीटा का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, tan थीटा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अब मुझे बताओ अपोजिट साइड है 7k और एडजेसेंट साइड अभी हमने लाया 24k, k गेट कैंसल, तो आंसर इज tan थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 24। देन उसके बाद कोसेक, आप वही सेम रूल अप्लाई कर सकते हो, तो अगर आपको अप्लाई करना है आप सिंपली साइन का इनवर्स ले लो, अगर वो अप्लाई करना है, अगर वो नहीं अप्लाई करना तो अपना फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। कोसेक का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, जो साइन होगा उसका अपोजिट, तो हो जाएगा हाइपो अपॉन अपोजिट, तो हाइपो की वैल्यू कितनी है 25k और अपोजिट की वैल्यू कितनी है 7k, k गेट कैंसल, आंसर इज कोसेक थीटा इज इक्वल टू 25 अपॉन 7। सेक थीटा सिंपल, कॉस का अपोजिट होता है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि 1 अपॉन कॉस, जैसे हमने आइडेंटिटीज में किया, आप वो मेथड भी कर सकते हो, या सिंपली अगर आपको सेक का फॉर्मूला पता हो, कॉस का जो रहेगा उसको रेसिप्रोकल कर दो। कॉस का हमारा फॉर्मूला क्या था, हमने कहीं पे लिखा है यहाँ पे, कॉस का जो फॉर्मूला है, कॉस का फॉर्मूला हमारा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपो, तो ये हो जाएगा हाइपो अपॉन एडजेसेंट। तो हाइपो की वैल्यू कितनी है आपकी 25k, एडजेसेंट की वैल्यू कितनी है 24k, k गेट कैंसल, आपका आंसर आएगा 25 अपॉन 24। एंड द लास्ट वन इज कॉट थीटा। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan का अपोजिट, tan आपका क्या है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, तो यहां पे एडजेसेंट की वैल्यू 24k और अपोजिट की वैल्यू 7k, k गेट कैंसल, आंसर इज 24 अपॉन 7। ओके स्टूडेंट, तो यहां पे हमने दोनों मेथड डिस्कस किया, यूजिंग के मेथड एंड आइडेंटिटीज मेथड। आपको जो मेथड सूट करता है आप उसको सॉल्व करो। याद रखना, जैसे कि मैंने उसमें स्टेप बताया था, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं आपके आइडेंटिटीज में।
लेकिन आपका जो के मेथड है आपको यही स्टेप फॉलो करना रहेगा। जो भी दिया रहेगा क्वेश्चन उसका कंपैरिजन, देन अप्लाई फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम, देन डायरेक्टली आंसर। आपको क्वेश्चन में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं देता, आपको कोई भी 2 या 3 फाइंड आउट करने के लिए देता है। ठीक है, वी आर डन विथ आवर बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना चालू करेंगे। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट एंड अपने दोस्तों तक इसको फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू सो मच।